Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about different music instruments. जो different music instruments हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं? संगीतिक वाद्य यंत्र। जो सांगीतिक जगत में अलग अलग हमारे संगीत के प्रोफेशनल्स के द्वारा बजाए जाते हैं, जिनका हमारे सांगीतिक संसार में उनका बहुत महत्व है। चलिए सीखते हैं, देखते हैं कौन से हैं। जैसे ये है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला है बैग पाइप। बैग पाइप किसको कहते हैं बच्चे? मश्क वाजा। ये क्या होता है? मश्क वाजा होता है एक बैग के अंदर एक बैग होती है, उसके अंदर एयर भरी जाती है और उसके आसपास रॉड्स लगी होती हैं। जैसे हमारी दिल की धड़कन चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे उसमें आवाज़ करके इससे साउंड निकाली जाती है। इसको क्या कहते हैं? बैग पाइप। नेक्स्ट क्या है? कॉंच। कॉंच किसको कहते हैं? शंख। शंख जो होता है वो शंखनाद ध्वनि होती है। जैसे कोई संगीतिक समारोह है, जैसे कोई शुरुआत में शंखनाद किया जाता है, या किसी धार्मिक समारोह में शंखनाद किया जाता है। पुरातन समय में शंखनाद का बहुत ही महत्व था। आज भी करते हैं जो करने वाले हैं। इस ध्वनि से जो हमारे मन को बहुत अच्छी शांति मिलती है, जो ध्वनि बहुत ही मन को सुकून देने वाली है, जिससे शंख ध्वनि कहते हैं। माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन किसको कहते हैं? जैसे सारे गामा पादा नीसा है, वो सरगम को माउथ ऑर्गन क्या होता है? एक तरह से जैसे हम हारमोनियम है वो हाथ से होता है, ये माउथ से चलाकर इसके साथ सरगम निकाली जाती है, सरगम के नोट्स निकाले जाते हैं। एक होती है वायलिन। वायलिन क्या होती है? इसकी तारें लगी हैं, एक तार पे, एक स्ट्रिंग पे आपने कैसे सारे गामा पादा नीसा वो निकाली जाते हैं। डमरू। डमरू का भी हमारे संगीत में बहुत महत्व है। इसकी जब डुगडुगी बजती है वो भी उसको क्या कहते हैं? डमरू। आगे है बिगल, शहनाई। ये भी शहनाई वादक होते हैं, शहनाई बजती है, तो इसका अपना एक महत्वपूर्ण इसका रोल है। गोंग। गोंग किसको कहते हैं? जो धातु का बना होता है, उसके ऊपर बीट की जाती है, जिससे जैसे घंटा होता है, उससे जो घंटा से ध्वनि निकलती है, उसका हमारे जो मोनेस्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ बजाए जाते हैं। एक होता है जो पियानो। पियानो हम फिल्म्स में देखते हैं, उसमें भी साउंड्स निकाल कर यूज़ किया जाता है। बिसल। बिसल क्या होता है? एक तो होती है प्रोफेशनल बिसल, कई लोग माउथ से खुद ही निकाल लेते हैं, कई विसल के साथ बिसल मारते हैं। इससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। फ्लूट। फ्लूट क्या होती है? बांसुरी। बांसुरी वादक क्या बजाते हैं? फ्लूट। जिससे हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में बांसुरी वादक का भी अपना एक अहम भूमिका होती है। इसको क्या कहते हैं? फ्लूट। बच्चे ये क्या है? ढोलक। ढोलक कहाँ होता है? हमारे जो शादियों में, शादी समारोहों में, कहीं भी ढोलक जो बजाया जाता है, या इसकी ढोलक की थाप होती है, उस पर बीट्स के साथ चलता है। ये भी एक हमारा हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र है। ये ड्रम। ये होता है पॉली रिदम के साथ बजाया जाता है, मतलब कभी फुट के साथ भी, जैसे ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं उनके पास भी होते हैं, और वैसे भी ड्रम होता है। और ये तबला। तबला क्या होता है? हमारे जितने भी जैसे कोई भी गाना होता है या कोई संगीत विद्या में इसकी थाप होती है ताल के साथ। जैसे तबला के ऊपर ताल होती है ना, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा? तबला। तो तबला वादक क्या करता है? तबला प्लेयर क्या करता है? इस पे थाप लगाकर जैसे जैसे सिंगर गाना गाता है तो ये ताल उसके साथ मिलाई जाती है। जो ट्रम्पेट। ये क्या है? ट्रम्पेट। ट्रम्पेट होता है, इसके अंदर एक होता है
माउथ ऑर्गन्स होते हैं, कोई स्मॉल होता है, कोई लार्ज होता है, इसके साथ लिप्स की वाइब्रेशन के साथ साउंड निकाली जाती है। ये सारे क्या हैं, वाद्य यंत्र क्या है, इनमें से साउंड्स निकलती हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे ढोलक के साथ हैंड्स के साथ बीट निकलती है, इसके साथ फुट के साथ इस पे मार्कर निकाली जाती है, इसके ऊपर ताल को सरगम के साथ मिलाया जाता है। और ये ट्रम्पेट क्या होती है, लिप्स के साथ इसकी साउंड निकाली जाती है, लिप्स की वाइब्रेशन से ही साउंड निकलती है। आज मैंने आपको क्या बताए, सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।